एक छोटी सी पोयम शिक्षकों के नाम। जिन गलतियों पर मम्मी पापा कई दिनों तक गुस्सा रहते थे, उन्हीं गलतियों को आपका पल में भूल जाना, मुझसे सॉरी बुलवाकर झट से माफ कर देना, वो अक्सर मेरी शरारतों को अनदेखा कर मुझे प्यार से समझाना, वो मेरे हर छोटे से सार्थक प्रयास पर मुझे शाबाशी देना, वो मुझे थोड़ा सा भी दुखी देखकर आपका प्यार से मेरे सर को सहलाना, वो प्लेग्राउंड में खेलते वक्त मेरे गिर जाने पर दौड़कर मुझे उठाना, कुछ नहीं हुआ बच्चे, थोड़ी सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगी कहकर मुझे बहलाना, प्यार से मुझे मेडिकल रूम में ले जाना और मेरा ध्यान बटाते हुए चुपके से डेटॉल लगाना, मेरे रोने पर मुझे टॉफी देकर बैंडेज लगाना। माँ तो फिर भी डांट दिया करती कि इतनी शैतानी करता है, चोट तो लगेगी ना। वो आपका माँ से भी ज्यादा माँ बन जाना। सच में सब बहुत अच्छा चल रहा था जब मैं छोटा था और आप मेरे पास थी। पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मैं बड़ा हुआ। बढ़ती पढ़ाई के साथ खोने लगा था बचपन। क्यों ये सब हमें पढ़ाने में लगे हैं, ये सोचकर रोया करता था बेचारा मेरा मन। तभी मेरा ध्यान पढ़ाई से दूर होने लगा। स्कूल में और भी बहुत सी चीजें हैं भाई करने के लिए, ये मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया। मैथ्स के पीरियड में टीचर सिखा रही थी काउंटिंग और मैं तो बाहर साइकिल स्टैंड में खड़ी साइकिल्स गिनने में लगा था। साइंस के पीरियड में सब पढ़ रहे थे साउंड। यूं लाइन से खड़ी इतनी सारी साइकिल्स को यदि लात मारकर गिरा दिया जाए, सच में क्या साउंड आएगी ना, ये मेरे मन में चल रहा था। हिंदी की मैम समझा रही थी काव्य सौंदर्य। मैं तो क्लास की खिड़की के बाहर से झांकते हुए बादलों के डिजाइन समझने में लगा था। जी चुराने लगा था मैं पढ़ाई से। अब लगभग सभी से डांट में खाता था और तभी तो अक्सर सभी को अपनी क्लास के बाहर खड़ा नजर आता था और कुछ ही देर में अपने पूरे स्कूल को अच्छे से एक्सप्लोर करके पीरियड ओवर होने से पहले वापस आ जाता था। रोज बाहर खड़े होने के कारण यूं बढ़ रहा था मेरी जनरल नॉलेज का दायरा। मुझे रोज बाहर खड़ा करके मेरी जीके बढ़ाने वाली आप थी। और क्या हुआ बेटा, क्यों बाहर खड़े हो, चलो जाकर मैम को सॉरी बोलो कहकर इस नॉलेज पर ब्रेक लगाने वाली भी आप थी। सब अच्छे से याद है मुझे। वो क्लास में आपकी एब्सेंस में आपकी ही नकल उतारना, वो टीचर्स डे पर अपनी अपनी फेवरेट टीचर्स को अच्छे अच्छे ग्रीटिंग्स देना, कॉरिडोर में घूमते हुए पकड़े जाने पर अजीबोगरीब बहाने बनाना, वो आपका सब कुछ समझते हुए भी हमारी बात मान जाना और दूसरी तरफ से आते हुए प्रिंसिपल सर के गुस्से से हमें बचाना और फिर अपनी इस उपलब्धि पर हमारा कंधे उठाकर चलना, वो आपका मुड़कर देखना और धीमे से मुस्कुराना, वो स्कूल फंक्शंस में अच्छे से हमारा साथ देना, वो कभी कभी हमारे साथ खाना खाना, वो हमारी इतनी मेहनत देखकर कैंटीन में समोसे खिलाना, वो हमारा इतना ध्यान रखना, हमें ढेर सारा प्यार देना, जहाँ से भागने के रोज करते थे बहाने, फेयरवेल से पहले बार बार जाकर अपनी क्लासेस देख रहे थे, वो हमारे फेयरवेल पर हमारे साथ साथ आपकी भी आंखों का नम होना, जब पता था कि एक दिन चले जाएंगे हम ये स्कूल छोड़कर, तब भी पूरी मेहनत और निष्ठा से पढ़ाया और अपनाया था आपने। आज जब पलटकर देखती हूँ जिंदगी के पन्ने, तो आता है समझ कि गुरु शिष्य परंपरा अपनाने वाला भारत देश सच में है महान, और आपने भी तो अपनाया था इसे ससम्मान। यदि देती ना आप साथ, तो जो मैं आज हूँ वो बनना मुश्किल था। कच्ची माटी के इस पुतले को सजीव आकृति देने वाली आप थी, मुझे जीवन जीना सिखाने वाली आप थी, इमेजिनेशन और एक्सप्लोरेशन कराने वाली भी आप ही तो थी।
मुझे इतने हक से डांटने वाली भी आप थी। मुझे ढेर सारा प्यार देने वाली भी आप थी। और मेरे जीवन की पुस्तक लिखने वाली भी तो आप ही थी। ये सही है कि इसमें मेरी लगन, मेहनत और आपके प्रति मेरा समर्पण भी शामिल है। पर सच तो यही है ना कि ये सब सिखाने वाली भी तो आप ही थी। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।